नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एक और रिसेंट न्यूज है। ये न्यूज है यूरेशियन टाइम्स की और इसमें क्लियरली लिखा है कि तंजानिया कुड बी इंडियाज नेक्स्ट डिफेंस कस्टमर। की डेलीगेशन विजिट्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड टू बूस्ट मिलिट्री टाइज बिटवीन तंजानिया एंड इंडिया। देखिए तंजानिया का एक हाई ऑफिशियल का डेलीगेशन आया है इंडिया, जिसे लीड कर रहे हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर, और इस डेलीगेशन ने विजिट किया है इंडिया के भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। और इंडिया के भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तंजानिया के इस ऑफिशियल डेलीगेशन के सामने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और आर्म्स का एग्जीबिशन किया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में तंजानिया इंडिया से इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर सकता है। अब देखिए बात करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया तंजानिया के इस डेलीगेशन के सामने। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि तंजानिया इंडिया के लिए इंपोर्टेंट क्यों है और इसमें क्या है चाइना का एंगल। तो देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये इंडियन ओशियन में कोस्ट लाइन शेयर करता है। इसके एक तरफ है केन्या, दूसरी तरफ मलावी और साथ ही मेडागास्कर कंट्री जो है वो भी इसके काफी क्लोज है। अब आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है जिबूती। वहां पर ऑलरेडी चाइना ने एक मिलिट्री बेस डेवलप किया है। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज थी कि चाइना मेडागास्कर के साथ भी नेगोशिएशंस में है और वहां पर भी अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता है। और देखिए चाइना का ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है तंजानिया में। तंजानिया में भी चाइना श्रीलंका की तरह एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। हालांकि इस पोर्ट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और इस पोर्ट का नाम है बगमायो पोर्ट। अब आप सोचकर देखिए, चाइना का एक ऑलरेडी मिलिट्री बेस है जिबूती में, मेडागास्कर में ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है मिलिट्री बेस डेवलप करने की। साथ ही अगर चाइना का एक और पोर्ट हो जाए तंजानिया में तो ईस्ट अफ्रीका के इस एरिया पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा चाइना का। और ईस्ट अफ्रीका के इस एरिया में इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसका मतलब इंडियन नेवी ही इस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो तंजानिया में पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, इसको लेकर ऑलरेडी इंडिया में चिंता है कि आने वाले टाइम में चाइना इसको भी एज ए मिलिट्री बेस यूज कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस एरिया में इंडियन नेवी का एक्सेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। साथ ही चाइना की जो नेवी होगी उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए जो तंजानिया का बगमायो पोर्ट प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप करने का जो एग्रीमेंट था वो तंजानिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था 2013 में। और जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो इस कंट्री की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कहा था किलर चाइनीज लोन। और तब के तंजानिया के प्रेसिडेंट जकाया किक्वेते से डिमांड की थी कि वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें। इसके बावजूद भी तंजानिया के तब के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। फिर 2016 में तंजानिया में गवर्नमेंट बनी जॉन मगुफुली की, जिन्होंने इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट के सस्पेंशन को अनाउंस कर दिया। इस प्रोजेक्ट को लेकर उनका कहना था कि जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चाइना के साथ पुअरली नेगोशिएट किया था और ये प्रोजेक्ट तंजानिया को चाइना को बेचने जैसा है। लेकिन फिर चाइना ने तंजानिया के साथ कुछ बैकडोर नेगोशिएशंस की और इस प्रोजेक्ट का काम 2018 में फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन 2019 में फिर से इसको रोक दिया गया। और तब के तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे मगुफुली, उन्होंने चाइना का जो लोन था इस प्रोजेक्ट को लेकर अराउंड $10 बिलियन का, उसको भी सस्पेंड कर दिया था। और देखिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाइना ने जो कंडीशंस रखी थी वो भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट जैसी थी। चाइना ने इस पोर्ट को 99 ईयर की लीज पर मांगा था तंजानिया से। साथ ही प्रोजेक्ट के दौरान उसने टैक्स एग्जेम्पशन की भी मांग की थी। और तो ये भी कंडीशन रखी थी एग्रीमेंट में कि इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के दौरान अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए चाइनीज कंपनी को कंपनसेशन देगी तंजानिया गवर्नमेंट। और देखिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में जो सबसे अजीब कंडीशन रखी गई थी चाइना द्वारा वो ये थी कि बगमायो पोर्ट के डेवलप होने के बाद तंजानिया अपनी पूरी कोस्ट लाइन पर फ्रॉम टांगा टू मटवारा कोई और पोर्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। और देखिए जब चाइना की तंजानिया के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर नेगोशिएशंस रुक गई थी तभी चाइना ने फोकस किया था अपने जिबूती वाले पोर्ट पर, जो चाइना का इकलौता नेवल बेस है चाइना के बाहर। और देखिए ये जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, ये भी चाइना के डेट ट्रैप में फंसती जा रही है। चाइना ने इस कंट्री को भी हैवी लोन दिया हुआ है। अब अगर बात करें इंडिया और तंजानिया के रिलेशन की, तो इंडिया तंजानिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तंजानिया का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है उसका अराउंड 16% होता है इंडिया के साथ। इंडिया तंजानिया में टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। और अगर इंडिया के तंजानिया में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये है अराउंड $2.2 बिलियन का। अब ये जो बगमायो प्रोजेक्ट है चाइना का तंजानिया में, इसको लेकर जून में रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि फिलहाल जो प्रेसिडेंट है तंजानिया के समिया सुलुहु हसन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस चाइना बैक बगमायो पोर्ट प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। और ये फिर से न्यू दिल्ली के लिए एक चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि इंडिया को यही लगता है कि चाइना इस पोर्ट को मिलिट्री पर्पज के लिए यूज कर सकता है इन वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन, जहां से इंडिया का अराउंड 60% ट्रेड होता है। अब बात करते हैं इंडिया के तंजानिया को डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में।
देखिए, तंजानिया के जो डेलीगेशन आया था इंडिया में, इसको लीड कर रहे थे तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर लॉरेंस टैक्स, और वो विजिट करने गए थे इंडिया की भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 29 अगस्त को। उनके साथ तंजानिया की आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल्स भी थे, साथ ही इंडिया के डिफेंस एडवाइजर जो पोस्टेड है तंजानिया में, और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल भी थे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में तंजानिया के डेलीगेशन को ब्रीफ किया गया उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो बीडीएल एक्सपोर्ट कर सकता है तंजानिया को, और इनमें शामिल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स, काउंटर मीजर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, ड्रोन डिलीवर्ड बॉम्ब्स एंड ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल्स। और देखिए, इस एग्जीबिशन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो प्रोडक्ट बनाता है वो तो एग्जीबिशन के लिए रखे ही गए थे, साथ ही इंडिया के जो अदर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यानी पीएसयूज हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले किया गया था इस एग्जीबिशन में। अब देखिए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स डिस्प्ले की गई थी उनमें थी मिलान 2T, कॉन्कुर M और नाग मिसाइल्स। मिलान 2T एंड कॉन्कुर Ms आर सेकंड जनरेशन ATGM प्रोड्यूस्ड बाय BDL अंडर द यूरोपियन MBDA मिसाइल सिस्टम लाइसेंस, और इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है रशिया। मिलान 2T को लॉन्च किया जा सकता है ग्राउंड से या व्हीकल बोर्न लॉन्चर से, और ये जो कॉन्कुर M मिसाइल है इसको भी लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स एंड ए BMP-2 टैंक। मिलान 2T की रेंज है 1850 मीटर, जबकि कॉन्कुर M की रेंज है 75 से लेकर 4000 मीटर तक। नाग मिसाइल के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, ये इंडिया की खुद की डेवलप की हुई मिसाइल है। इट्स ए थर्ड जनरेशन ऑल वेदर ATGM इन द लैंड एंड एयर लॉन्च वर्जन। और देखिए, नाग मिसाइल को जब लैंड से लॉन्च किया जाता है तब इसकी रेंज होती है 4 किलोमीटर, और जब इसे एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है तब इसकी रेंज होती है 7 किलोमीटर। साथ ही इस डिस्प्ले में रखी गई थी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिनमें शामिल है आकाश मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश इंडिया की ऑल वेदर मिड रेंज SAM सिस्टम है, जिसे डेवलप किया है इंडिया के स्टेट ओन्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने। ये मिसाइल 60 किलोग्राम तक दोनों ही तरह के वॉरहेड ले जा सकती है, कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर भी, एंड डिस्ट्रॉय टारगेट विद इन रेंज ऑफ 30 to 35 किलोमीटर। और ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकती है। वहीं इंडिया ने जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिस्प्ले की थी वो इंडिया की बराक 8 मिसाइल का लैंड बेस्ड वर्जन है, जिसे इंडिया के DRDO ने डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। ये मिसाइल ट्रेवल कर सकती है सुपरसोनिक स्पीड पर और एक साथ मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकती है एट ए रेंज ऑफ 70 किलोमीटर। साथ ही इंडिया ने कुछ अंडर वाटर वेपन भी डिस्प्ले किए, जैसे कि टोरपीडो एडवांस लाइट वेट यानी टेल, और एक हैवी वेट टोरपीडो कॉल्ड वरुणास्त्र। इन दोनों ही टोरपीडो को इंडिया के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है एंड डेवलप किया है, और इनके साथ और भी कई वेपन सिस्टम डिस्प्ले किए गए थे इस एग्जीबिशन में, जो स्पेशली रखी गई थी तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर के लिए। तो देखिए, तंजानिया और इंडिया के बीच में अगर ये डील होती है और इंडिया एक्सपोर्ट करता है तंजानिया को डिफेंस इक्विपमेंट एंड आर्म्स, तो ये चाइना को तंजानिया में काउंटर करने के लिए एक मेजर स्टेप होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।